बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेंगू फीवर किसे कहते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इसके साथ साथ हमें कौन सी ऐसी हिफाजती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि हम डेंगू फीवर से बच सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद सालों से जो डेंगू का वायरस है वो हमारे मुल्क में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और बहुत सारे लोगों को बीमार भी करता है और इसके साथ साथ काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो इसकी वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत ज़िली सतह पर, सूबाई सतह पर और इसके साथ साथ वफाकी सतह पर कुछ ऐसे स्टेप्स उठाती है ताकि जो लोग हैं वो इस डेंगू वायरस से बच सकें। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डेंगू फीवर क्या होता है। जो डेंगू फीवर है ये एक फीमेल मॉस्किटो जिसे कि एडिस कहते हैं, उसके ज़रिए इंसान तक पहुंचता है। यानी कि फीमेल मॉस्किटो एडिस डेंगू वायरस के ज़रिए इंसान में डेंगू की बीमारी को फैलाता है। और ये जो मॉस्किटो है ये ट्रॉपिकल और नीम ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है, जिनमें के पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, फिलिपाइन और थाईलैंड शामिल है। अब हम ये देखते हैं कि इस डेंगू फीवर की इब्तिदा कब हुई। तो कहा जाता है कि 1950 में थाईलैंड में और इसके साथ साथ फिलिपाइन में सबसे पहले डेंगू वायरस का एक शख्स मुतासर हुआ। और पाकिस्तान में इसकी इब्तिदा कैसे हुई? तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में थाईलैंड से टायर इंपोर्ट हुए थे और उन टायरों में जो डेंगू फीवर का वायरस था वो मौजूद था और इस वजह से हमारे यहाँ ये बीमारी पहुँची। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस की वजह से तकरीबन हर साल 5 करोड़ अफराद जो हैं वो मुतासर होते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 50,000 अफराद इस वायरस का शिकार होते हैं और उनमें से तकरीबन एवरेज 107 जो अफराद हैं वो हर साल इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में इस बीमारी का सबसे जो सीवियर अटैक हुआ है वो 2010 और 2011 में हुआ है। यानी कि 2010-2011 में सबसे ज़्यादा डेंगू फीवर के जो लोग थे वो मरीज़ हुए और इसी तरह वो मौत का शिकार हुए। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस जो बीमारी का पैदा करने वाले जो मच्छर हैं वो 38 किस्म के होते हैं और पाकिस्तान में इनमें से सिर्फ एक किस्म का मच्छर पाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान में सिर्फ एक किस्म का मच्छर पाया जाता है जो कि इस बीमारी का बाइस बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मच्छर ट्रॉपिकल और नीम ट्रॉपिकल जो एरियाज़ है उनमें पाया जाता है और इसके लिए जो मुनासिब टेम्परेचर है वो 28 से 35 तक का होना ज़रूरी है। गोया वो इलाके जहाँ पर 28 से 35 तक का टेम्परेचर हो और वहाँ की आबोहवा गर्म मरतूब और इसके साथ साथ वहाँ पर बारिश हो तो ये मच्छर की अफज़ाइश जो है उन इलाकों में पाई जाती है। तो हमारे इलाकों में जब जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े उस वक़्त ये मच्छर जो है वो ज़्यादातर मर जाते हैं। इसी तरह अगर हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी की बात करें जहाँ पर जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है उस वक़्त भी ये मच्छर ज़्यादातर मर जाते हैं। और इनकी अफज़ाइश किन माह में ज़्यादा होती है? इनकी अफज़ाइश
जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के माह में ज़्यादा होती है, जब हमारा दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये मच्छर दिखने में कैसा नज़र आता है। तो ये मच्छर काला होता है और भूरा रंग का होता है, और इसके साथ साथ इसकी टांगों और इसके परों के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। इसके जिस्म पर और इसके परों पर। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि डेंगू मच्छर के रहने की जगह कहाँ कहाँ पर होती है। इसके अगर हम रहने की जगह को देखें तो ये ज़्यादातर दरख्तों में, झाड़ियों में, इसके साथ साथ पुराने टायर, पुरानी जो बोतलें होती हैं उनमें होता है। इसके साथ साथ जो अगर हम पुराने गमले रखें उनमें मौजूद होता है। और ये ज़्यादातर किस वक़्त इंसानी जिस्म को शिकार करता है? ये सुबह सवेरे या फिर गुरूब आफ्ताब के वक़्त इंसान को काटता है। गोया इसके काटने के दो वक्त हैं, सुबह सवेरे और गुरूब आफ्ताब के वक्त। तो इसके रहने की जगह इनके साथ साथ ये सुबह सवेरे और शाम के वक्त ये इन जगहों से बाहर निकलता है। लेकिन दिन के वक्त ये कहाँ कहाँ पर रहता है? दिन के वक्त ये हमारे जो घरों की वॉशरूम्स हैं उनमें रहता है। इसके साथ साथ ये हमारे जो किचन्स हैं उनके अंदर रहता है, हमारे सोफ़ों के पीछे, हमारी चारपाइयों के नीचे, और इसके साथ साथ जो हमने मुख्तलिफ पर्दे लगाए होते हैं अपने घरों में, उन पर्दों के पीछे ये रहता है। अब हम ये देखते हैं कि इनकी अफज़ाइश कहाँ कहाँ पर होती है। तो जो डेंगू वायरस को फैलाने वाला मच्छर है उसकी अफज़ाइश साफ़ खड़े पानी में होती है, यानी कि पानी साफ़ भी हो और इसके साथ साथ खड़ा हुआ हो तो इसकी अफज़ाइश वहाँ पर होती है। यानी कि पुराने टायर, इसके साथ साथ पुराने ड्रम, पुराने गमले, और इन सब के अंदर अगर बारिश का पानी खड़ा हो या वैसे साफ़ पानी खड़ा हुआ हो तो इन सब के अंदर जो डेंगू फीवर है उसके मच्छर की अफज़ाइश होती है। इसके साथ साथ जब हम पुराने बर्तन घर में पड़े हुए हैं और उनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, इसके साथ साथ दरख्त या जड़ी बूटियाँ उनके अंदर बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है, या आपके नज़दीक कोई तालाब है या जौहर है, इन सब के अंदर जब साफ़ पानी जो है वो इकट्ठा हो तो ये सब डेंगू फीवर के मच्छर की अफज़ाइश का बाइस बनते हैं। अब मैं आपके साथ डेंगू फीवर के सिम्टम्स को डिस्कस करूँगी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आपको शदीद फ़ीवर होता है, हाई फ़ीवर होता है, और बुखार भी शदीदतर होगा। इसके साथ साथ सीवियर आपके हेडेक होगा, और आपके सीवियर पेन होगा आपके जॉइंट में या मसल में। इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग होगी, आपको कमज़ोरी महसूस होगी, और अगर आपके ऊपर
डेंगू फीवर का सीवियर अटैक हुआ है तो आपके मुंह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि ब्लीडिंग भी इसकी निशानियों में से एक निशानी है। और इसके साथ साथ आपके जिस्म के ऊपर रैशेस भी पड़ सकते हैं। गोया अगर आप इन अलामतों में से कोई भी अलामत अपने अंदर महसूस करें तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं आप डेंगू फीवर का शिकार तो नहीं हो गए। और इस सिलसिले में इस बात को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो डेंगू का वायरस है वो बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज में अटैक करता है, तो हमें इस बारे में भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बच्चों के साथ साथ बड़ों के ऊपर भी जो डेंगू वायरस है उसका हमला जो है वो शदीदतर होता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डेंगू फीवर के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हैं वो डिस्कस की हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ डेंगू फीवर की जो ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करूंगी और इसके साथ साथ हमें ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना चाहिए कि हम इस बीमारी का शिकार ना हो पाए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होती है। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ जो नीचे बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।